सुधीन मुनि प्रिय विद्यार्थियों, आपके जीवन की मंगल कामना करते हुए आप सदैव स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमेशा उन्नति करते जाएं। आज हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं। पिछले वीडियो में हमने अपनी पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के प्रथम पाठ भक्तिन के बारे में चर्चा की थी और हमने भक्तिन का प्रारंभिक जीवन, अपने पाठकी लेख का महान साहित्य सेवी, समाज सेवी महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय समझा। आज हम भक्तिन के अंतिम परिच्छेद, पिछले वीडियो में हमने भक्तिन के प्रथम द्वितीय परिच्छेद के बारे में समझा। आज हम भक्तिन के अंतिम परिच्छेद के बारे में देखते हैं कि भक्तिन का समय महादेवी वर्मा के साथ बहुत ही अच्छी तरह से व्यतीत हुआ और महादेवी वर्मा से भक्तिन बहुत प्रेम करती थी। तो देखते हैं, भक्तिन जब गांव से शहर नौकरी करने के उद्देश्य से आई तो वह महादेवी वर्मा, लेखिका महादेवी वर्मा के पास पहुंची। भक्तिन की घुटी हुई चांद थी, अर्थात उनके सिर पर बाल नहीं थे, मैली सी धोती पहनी हुई थी और भक्तिन का बहुत सामान्य कद था। महादेवी वर्मा के पास उपस्थित हुई, नौकरी के उद्देश्य से गए हुए थी। उन्होंने धीरे धीरे महादेवी वर्मा को अपने जीवन की सारी घटना बता दी। महादेवी वर्मा ने भक्तिन की बात बड़े ध्यान से सुनी और उनकी सब बातों को समझा। बड़े सहयोग की भावना लेखिका के हृदय में बनी। लेखिका तो वैसे ही बहुत ही सहयोगी थी, क्योंकि वह साहित्य की सेवा करने के साथ साथ समाज की सेवा भी करती थी। इसी उद्देश्य से उन्होंने एक बालिका विश्वविद्यालय भी स्थापित किया, महाविद्यालय भी स्थापित किया। अब लेखिका ने भक्तिन से पूछा कि आपने अपने सिर के केश क्यों मुड़वा रखे हैं? भक्तिन ने बताया कि पति की मृत्यु होने के बाद मैंने केश मुड़वा दिए, इसलिए मैं हमेशा कराती हूँ। उन्होंने कहा, ऐसा किस शास्त्र में लिखा है? लेखिका ने कहा, ऐसा किस शास्त्र में लिखा है? भक्तिन ने पूछा, तीरथ गए मुड़ाए सिद्ध, किस शास्त्र में लिखा है? अपने आप ढूंढो। अर्थात भक्तिन अपनी बात को ही हमेशा सत्य मनवाने की कोशिश करती थी। लेखिका के पूछने पर आप क्या क्या कर लेती हैं? भक्तिन ने बताया, हम सब्जी रांध लेते, अर्थात साग बनाए लेते हैं, रोटी बनाए लेते हैं, और आप जो कहेंगी सब कर लेते हैं। और शहर के लोग क्या कलबत्तू खाते, हम कर नहीं पाती हैं। भक्तिन बहुत ही पवित्र विचार की महिला थी। भक्तिन का स्वभाव बहुत निश्चल था। लेखिका ने भक्तिन को पहनने के लिए अपनी स्वच्छ धुली हुई धोती दी, फिर भी भक्तिन ने उस पर जड़ छलक कर उसको पवित्र किया। भक्तिन सुबह उठी, उठकर स्नान किया, पीपल और भगवान सूर्य को अर्घ दिया, 2 मिनट तक अपने किसी मंत्र का जप किया। इसके बाद भक्तिन ने अपना कार्य शुरू किया। रसोई घर में प्रवेश हुई भक्तिन, और भक्तिन ने रसोई घर की एक निश्चित सीमा निर्धारित कर दी। एक काले कोयले से एक लाइन रेखा खींच दी और इस तरह से निश्चित सीमा का निर्धारण किया। रोटियां बनाई, रोटियां खरी सेकने के कारण कुछ जल सी गई थी। दाल बनाई। लेखिका खाने के लिए पीढ़ा पर बैठी। भक्तिन ने खाना परोसा। खाना देखकर लेखिका को बहुत ही हतप्रभता सी लगी। उन्हें खाना बिल्कुल भी अपने तरह से पसंद एक तरह से नहीं आया। उन्होंने कहा, ये क्या बनाया है? भक्तिन हतप्रभ सी रह गई। सब्जी क्यों नहीं बनाई? भक्तिन ने कहा, जब दाल थी तो सब्जी की आवश्यकता नहीं थी, और यदि आपको नहीं अच्छी लगती मैं आपको अपने गांव से लाए ही अमचूर का अचार दे देती हूँ, गुड़ दे देती हूँ। लेखिका ने कुछ भी नहीं कहा, जैसे तैसे एक रोटी खाई और अपना विश्वविद्यालय की रास्ता पकड़ ली। भक्तिन उम्र में
लेखिका से बड़ी थी। इसलिए भक्तिन लेखिका की अपने आप को संरक्षिका समझती थी। और यदि कोई ये पूछेगा आप कितने वर्ष से यहाँ रह रही हो, तो बताती थी 50 वर्ष से और अधिक। भले ही इसके हिसाब से लेखिका की उम्र और अधिक हो जाए, 100 वर्ष के आसपास पहुंचे, लेकिन वह एक रत्ती भर भी समय लेखिका के साथ अपना व्यतीत होने में कम नहीं करना चाहती थी। लेखिका से बहुत अथाह प्रेम करती थी। लेखिका जब किसी चित्र को बना रही होती हैं या कोई लेख लिख रही हैं, किसी पुस्तक को पूरा कर रही हैं, तो भक्तिन हर समय उनका सहयोग करने की कोशिश करती थी। दूसरे जो और भी लेखिका के यहाँ पर काम करने वाले व्यक्ति थे, वह यह कहकर अपना पीछा छुड़ा लेते थे, हमें इसमें जानते नहीं, हम पढ़े लिखे उनका क्या सहयोग कर सकते हैं। लेकिन भक्तिन फिर भी लेखिका का सहयोग करती थी। जब तक लेखिका कोई लेख लिख रही, चित्र बना रही है, रात कितनी भी हो जाए, भक्तिन बैठी बैठी उनके साथ देखती रहती थी। कभी उनके रंग की प्याली साफ कर देती थी, कभी कलम ढूंढ के ला देती थी, कभी यह लेखिका किसी पुस्तक को ढूंढ रही है तो पुस्तक का रंग पूछकर पुस्तक ढूंढने की कोशिश किया करती थी। अर्थात किसी न किसी तरह से भक्तिन लेखिका की सहायता करने का भरसक प्रयास करती थी। और खाने के लिए बार बार पूछने पर लेखिका जब खाने नहीं जाती थी, बहुत व्यस्त होती थी, तो भक्तिन कभी तुलसी की चाय, कभी शरबत, कभी कुछ न कुछ उन्हें खाने के लिए बीच बीच में देती रहती थी। यहां तक कि स्वयं भी वहां बैठी रहती थी। भक्तिन लेखिका से बाद में सोती थी और पहले उठ जाती थी। घर के सारे कामकाज करती थी। और कोई पूछता कि आप भी थोड़ा पढ़ लो, लेखिका ने प्रावधान बनाया सब लोग हस्ताक्षर करेंगे तब वेतन मिलेगा, लेकिन भक्त ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा हमारी मालिक ही सार्वजनिक किताबों में लगी रहती, हम भी पढ़ेंगे तो घर का कामकाज कौन देखेगा। इस तरह से वो नहीं पढ़ना चाहती थी, बल्कि अपने काम में ही लगी रहती थी। और दूसरे कवियों का, दूसरे लेखकों का, अर्थात दूसरे व्यक्तियों का भक्त उतना ही सम्मान करती थी जितना लोग महादेवी वर्मा का सम्मान करते थे, उतना ही उनका करती थी। कवियों को उनके रंग से, उनके वेशभूषा से, उनके बालों से पहचानती थी, नाम से नहीं उनको अधिकतर स्मरण रहता था। भक्तिन महादेव वर्मा के साथ, लेखिका के साथ घूमने भी जाया करती थी। भक्तिन की अपने प्रति सेवा भाव, सेवा धर्म को देखकर महादेवी वर्मा ने, लेखिका ने भक्तिन की प्रतिस्पर्धा, भक्तिन की तुलना श्री हनुमान जी महाराज से की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से श्री हनुमान जी महाराज श्री राम जी महाराज की सेवा करते थे, उनके हर सुविधा का ध्यान रखते थे, उनके हर कार्य में संलग्न रहते थे, उसी तरह से भक्तिन भी मेरी हर सुविधा का ध्यान रखती है, मेरे हर कार्य में संलग्न रहती है और विविध प्रयत्नों के द्वारा मेरी मदद करने की कोशिश करती है, प्रयास करती है। इसलिए सेवा धर्म में, सेवक धर्म में लेखिका ने भक्तिन की तुलना हनुमान जी से की है। और भक्तिन सदैव लेखिका के साथ ही रहना चाहती थी। यदि लेखिका कहीं घूमने जा रही है तो भक्तिन भी घूमने जाती थी। भक्तिन प्रत्येक गुरुवार को, प्रत्येक बृहस्पतिवार को नाई के नापाक उस तरह को गंगा जल से पाक करा, गंगा जल से धुलवाकर अपने केस मुड़वाती थी और इस नियम को हमेशा पालती थी। भक्तिन का मन बड़ा निश्चल था, उनके अंदर कोई छल कपट भेदभाव नहीं था। यदि कहीं इधर उधर कुछ पैसे पड़े मिल जाएं तो भक्तिन उन्हें उठा के संभाल के मटकी में रख देती थी। यदि कोई पूछे तो चोरी आपने चुपचाप रख दिए, तो भक्तिन कहती थी इधर उधर चीज पड़ी हुई है उसको संभाल के रख दो, वो चोरी थोड़ी होती है, मालकिन तो पढ़ती लिखती रहती है, किताबों में ही लगी रहती है, तो ये सब हमें ही देखना पड़ेगा। अर्थात अपनी बात को हमेशा वह सही मानती थी और दूसरों से भी मनवा लेती थी। घूमने के लिए जब कभी भक्तिन
लेखिका के साथ जाती थीं। अक्सर उनके भ्रमण में भक्तिन ही साथ रहा करती थी। तो बद्री केदार के ऊबड़ खाबड़ रास्ते में जब जाती थी तो भक्तिन आगे चलती थी, और यदि रास्ते में कहीं धूल है, पगडंडी यहाँ पर धूल है, तो भक्तिन लेखिका के पीछे चलती थी, जिससे धूल लेखिका की धूल उड़ के भक्तिन के ऊपर आए। आगे चलने से भक्तिन की धूल लेखिका के ऊपर न जाए। ऊबड़ खाबड़ वाले रास्ते में आगे चलेंगी, जिससे कोई कठिनाई हो तो पहले उसको भक्तिन देखेगी, लेखिका पर किसी तरह कोई आंच नहीं आने देगी। अर्थात लेखिका की हर परिस्थिति का, हर सुविधा का भक्तिन बहुत ही बखूबी ध्यान रखती थी। भक्तिन को कारागार से बहुत भय लगता था, लेकिन जब कारागार के बारे में सुना, जब किसी विद्यार्थी को किसी कारणवश जेल जाना पड़ता था, देश उसमें हमारा देश परतंत्र काल की बात भी थी, परतंत्र था, तो भक्तिन को बहुत दुख होता था, बहुत डरती थी भक्तिन। जब लेखिका के बारे में भी जेल जाने की बात हुई, ऐसी कुछ बातें चली, तो भक्तिन ने लेखिका से कहा कि तुम इस शहर से हमारे साथ गांव चलो, हम गांव में जाके दीवार में कील ठोंक कर आपके कपड़े रख देंगे, आपकी किताबें रखने की व्यवस्था कर देंगे, हमारे पास पैसे सारी व्यवस्था कर देंगे, इस तरह से बताती थी। लेकिन यदि निश्चित हुआ कि लेखिका को जेल जाना ही पड़ेगा, तो लेखिका के साथ भक्तिन, जो सदैव कारागार से बहुत डरती थी, कारागार में जाने को भी तैयार हो गई। और जब उसको पता चला कि वहां पर तो वही जा सकता है, इसको जेल हुई है, दूसरा नहीं जा सकता, तो इसके लिए वह कहती थी मैं अपनी मालकिन के साथ जेल जाने के लिए बड़े लाट से भी लड़ लूंगी, लेकिन मैं मालकिन का साथ नहीं छोड़ूंगी। इस तरह से भक्तिन पग पग पर लेखिका को सहयोग देना, लेखिका के साथ रहना कभी नहीं छोड़ती, हमेशा साथ रहती थी। और लेखिका भी भक्तिन को बहुत प्रेम करती थी। उन्होंने कहा कि मेरे और भक्तिन के बीच सेवक स्वामी जैसा संबंध नहीं है, क्यों कोई ऐसा स्वामी नहीं है जो जब चाहे तो सेवक को हटा न दे, लेकिन मैं भक्तिन को नहीं हटा सकती। वह मेरे लिए एक सेवक की तरह नहीं है, बल्कि मेरे परिवार की सदस्य है। और भक्तिन भी लेखिका की अपने आप को संरक्षिका मानती थी, उनसे बड़ी थी उम्र में, इसलिए लेखिका सदैव भक्तिन के इस अथाह प्रेम का, इस निश्चल प्रेम का बहुत ही सम्मान करती थी। भक्तिन ने लेखिका को देहाती खाने सिखा दिए, बाजरे की खिचड़ी, कुए, मक्के की खिचड़ी, बहुत सी देहात की चीजें भक्तिन ने लेखिका को सिखा दी, लेकिन स्वयं आय से जी कहना नहीं सीख पाई। अर्थात भक्तिन दूसरों को अपने अनुसार बदल लेती थी, लेकिन स्वयं बिल्कुल भी परिवर्तित नहीं होती थी। लेखिका ने भक्तिन के बारे में कहा कि भक्तिन को भुलाना मेरे लिए असंभव है, इसलिए मैं इस अंतिम परिच्छेद को कभी पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि मैं भक्तिन को अपने जीवन से कभी भी दूर भेजना, अलग करना नहीं चाहती हूं। इस तरह से लेखिका ने भी भक्तिन के प्रति अपना अपार प्रेम, अपार सम्मान उजागर किया है। इस तरह से आज हमने अपने प्रथम पाठ, गद्य खंड के प्रथम पाठ भक्तिन का सारांश समझा। हमें विश्वास है आपको पाठ पूरी तरह समझ में आ गया होगा और आप अच्छी तरह से पाठ समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद हम आपको इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास प्रश्न देंगे, जिनका उत्तर आप लिखेंगे और आपको पाठ और विधिवत तरीके से समझ में आ जाएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, हमेशा उन्नति करें। ऐसी ही मंगल कामना के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सुदीप्ति नमन ऑल ऑफ यू।